नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि कौन सी औलाद यानी बुढ़ारी समय में अपने माता पिता को धोखा देते हैं। अगर दोस्तों इस कहानी को आप पूरा सुन लेते हैं तो आपके बच्चे आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनको ऐसा बुद्धि सिखाएंगे जिससे कि वो आपके साथ सही व्यवहार करेंगे। दोस्तों बुद्धि का ही यानी हेरा फेरी है, नहीं तो एक बुजुर्ग के साथ यानी उसके बच्चे गलत बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों कहा गया है संगति का असर ज़रूर पड़ता है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी ज़िंदगी के लिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। और सभी भाई एवं बहन और मेरे प्यारे साथियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग का समय बहुत ही कीमती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा कहे तो बहुत घना जंगल था। उस जंगल में दोस्तों बहुत से जीव जंतु और पक्षी रहा करते थे। उसी में एक बरगद का पेड़ था जो कि बहुत बड़ा था। उसी पर सभी चिड़िया आकर दिन में बैठा करती थी। दोस्तों एक दिन एक चिड़िया ने अपने बच्चे को सिखा रही थी कि आपस में तुम लोग मत लड़ो। यानी दोस्तों वो बार बार अपने बच्चे को यही सिखाती, वो दोनों आपस में ही लड़ते रहते। तभी वहाँ पर एक उसी बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध बैठा हुआ था। यह सब नज़ारा देख रहा था। बूढ़ा गिद्ध नीचे उतर कर आता है और कहने लगता है, हे चिड़िया बहन, तुम अपने बच्चे को यह बात तो सही सिखा रही हो, पर तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे बात नहीं मान रहे हैं। यानी आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं कि अपने माता पिता के बात नहीं मानते हैं। तभी दोस्तों बूढ़ा गिद्ध कहता है कि मैं इनको प्रयास करता हूँ मनाने के लिए। दोस्तों तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे बच्चों, तुम लोग मेरा बात तो मानोगे। तभी उस चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आपका बात हम लोग ज़रूर मानेंगे। तभी गिद्ध कहता है कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। अगर इस कहानी को आप लोग पूरा सुन लेते हैं तो कभी भी आपस में आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपस में आप लोग झगड़ा करते हैं तो आप ही लोगों का लॉस होता है। दोस्तों वो गिद्ध कहानी शुरू कर देता है। गिद्ध कहता है कि एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। दोस्तों सेठ जी बहुत बड़ा लक्ष्मी माता का भक्त थे। वो सुबह उठकर माता लक्ष्मी का पूजा पाठ में लग जाते, उसके बाद अपने काम में लगते। दोस्तों एक दिन सेठ जी यानी कहे तो सोए हुए थे। उनके सपने में माता लक्ष्मी आती है और बोलती है, हे सेठ जी, मैं पिछले 20 बरस से आपके घर रह रही हूँ, अब मैं आपके घर छोड़कर जाऊंगी। दोस्तों तभी सेठ बोलने लगा, हे माता, आपके कृपया से हम लोग बहुत अमीर बन रहे थे, परंतु आप हमारे घर से चली जाइएगा तो फिर से हम कंगाल हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। माता लक्ष्मी कहती है कि माता लक्ष्मी किसी के घर एक जगह नहीं ठहरती, इसीलिए मैं आपके घर से अब जा रही हूँ। दोस्तों यह बात सुनते ही सेठ को थोड़ा सा बुरा लगा। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि मैं अपने घर जाऊंगी, फिर तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से अब जा रही हूँ। तभी सेठ को एक उम्मीद बनी कि माता लक्ष्मी तो जा रही है, परंतु एक तो वरदान देकर जा रही है। दोस्तों माता लक्ष्मी कहती है कि तुम अपना वरदान मांग लो, एक ही वरदान तुम्हें मांगना है, दूसरा वरदान नहीं मांगना है। सेठ दोस्तों सोचने लगा कि मैं वरदान में क्या मांगूँ, यानी सोने का घड़ा मांगूँ या सोने का महल मांगूँ या सारा खेत खलियान मांगूँ या स्कूल कॉलेज या ज़मीन मांगूँ। दोस्तों वो सेठ निर्णय नहीं ले पा रहा था। दोस्तों एक बात अच्छी कही गई है, जब भी निर्णय लेना हो तो आप अपना निर्णय खुद से ना लेकर अपने फैमिली मेम्बर से निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों सेठ कहने लगा कि हे माता लक्ष्मी, मैं कल आपसे यह वरदान मांगूंगा, आज मुझे क्षमा करें। दोस्तों वैसे ही सुबह हो जाता है और सेठ अपने चारों यानी कहे तो पतोह के पास जाता है और बड़ी पतोह से बोलता है कि तुम बताओ, हमारे सपने में माता लक्ष्मी आई थी और बोल रही थी कि आज से वो हमारे घर नहीं रहेगी और हमारे घर छोड़कर जा रही है, और सपने में एक वरदान बोली थी कि तुम एक वरदान मांग सकते हो। तो मैं वरदान में माता लक्ष्मी से क्या मांगूं? बड़ी बहू कहती है कि आप इस शहर का सारे स्कूल और कॉलेज मांग लीजिएगा, जिससे हम लोग अमीर बने रहेंगे। उसके बाद सेठ यानी 2 नंबर बहू से पूछता है कि तुम बताओ कि माता लक्ष्मी से हम क्या मांगे। वो बहू बोलती है कि आप जाकर इस शहर का जितना भी ज़मीन है वो मांग लीजिएगा, उसी पर हम लोग खेती कर कर अमीर बने रहेंगे। दोस्तों उससे छोटी बहू से पूछता है, वो बहू बोलती है कि जाइए आप इस शहर में जितना भी यानी कहे तो
फैक्ट्री है उस सब फैक्ट्री को मांग लीजिएगा, उसी से हम लोग यानी कहे तो अपना जीवन यापन करेंगे और हम लोग अमीर बने रहेंगे। दोस्तों अब सेठ सबसे छोटी बहू के पास जाता है और बोलता है कि हे बहू तुम बताओ कि हम माता लक्ष्मी से क्या मांगे। छोटी बहू कहती है कि आप माता लक्ष्मी से ना पूरा ज़मीन मांगिएगा, ना शहर का कॉलेज मांगिएगा, ना कर कारखाना मांगिएगा। आप माता लक्ष्मी से यही बात कहिएगा कि हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर से तो जा रही है, आपके जाने के बाद भी मेरे घर में प्रेम विश्वास और स्नेह बना रहे, यही कृपया आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों जैसे ही रात्रि हुआ फिर माता लक्ष्मी उस सेठ को दर्शन देती है और बोलती है हे सेठ मांगो तुम एक वरदान में क्या मांगना चाहते हो, परंतु तुम्हें याद रहे तुम्हें वरदान एक ही मिलेगा। दोस्तों सेठ कहता है ठीक है माता हमें याद है, यानी आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि जब आप हमारे घर से चली जाएगी तभी हमारे घर यानी सुख शांति बना रहे। दोस्तों माता लक्ष्मी सुनते ही बोलती है कि तुम्हारे पास एक ही वरदान मांगने का मौका है और तुम ये क्या मांग रहे हो। तभी सेठ कहता है कि मैं अच्छी तरह से सोच लिया हूँ, मुझे यही चाहिए। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि तुम सोच लो दोबारा कोई और वरदान मांग सकते हो, इसके बाद तुम्हारा वरदान नहीं बदलेगा। फिर भी सेठ कहता है नहीं माता लक्ष्मी हमें यही वरदान चाहिए। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, अब तुम्हारे घर ही रहूंगी। दोस्तों यह बात सुनते ही सेठ यानी काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है क्यों माता लक्ष्मी आप हमारे घर से अब क्यों नहीं जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि अब तो ये मेरा घर हो गया, जिस घर में प्रेम स्नेह और प्यार रहता है उसी घर में मैं रहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसीलिए मैंने जाने की बात कही थी। अब तुम्हारे घर में प्रेम स्नेह हो गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम्हारे घर ही रहूंगी। दोस्तों तभी सेठ कहने लगा कि धन्य हो माता लक्ष्मी। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि अगर यानी कहे तो बुढ़ारी में यानी अपने माता पिता अपने औलाद को यह बात सिखाते हैं कि ज़िंदगी में पैसा उतना मायने नहीं रखता है जितना कि प्रेम स्नेह आपस में मायने रखता है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपस में प्रेम स्नेह नहीं है तो पैसा किस काम की। अगर आपके पास कम भी पैसा है और आपस में प्रेम स्नेह है तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह के आजकल के यानी लड़के और लड़की हो रहे हैं जो कि अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में पैसा के चलते छोड़ दे रहे हैं, यानी उनको घर से दूर कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी यह बात बताती है और फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही कहानी आपके लिए मैं डेली लेकर आता हूं। मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि कहानी के माध्यम से आपके जीवन में उजाला आए और अपनी मंजिल पर आप बहुत जल्दी पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।